नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज उत्तर प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आपको भी नहीं पता होगा। आज बताते हैं केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां जिनको सुनकर आपको भी हैरानी होगी। जी हाँ, आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अभी काम कर रहे हैं। वह प्रयागराज के फूलपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद भी हैं। मौर्य का जन्म 7 मई 1969 को कौशाम्बी जिले के धनपति देवी और स्वर्गीय श्याम लाल मौर्य के घर में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और सिराथू नगर से अगर देखा जाए तो उनकी चाय की जो एक दुकान थी उसमें उनकी माँ काम करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी। मौर्य के 2 भाई हैं, सुखलाल और राजेंद्र कुमार, और 3 बहनें हैं, सुमित्रा देवी, कमलेश कुमारी और आशा देवी। उनका विवाह जो है 1985 में राजकुमारी देवी से हुआ था और उनके 2 बेटे हैं, आशीष कुमार मौर्य और योगेश कुमार मौर्य। राजनेता ने सिराथू नगर में जूनियर हाई स्कूल और फिर ओसा में माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और वित्तीय संकट के दौरान परिवार का समर्थन करने के लिए वो अखबार बेचते थे और चाय की दुकान पर अपने माता पिता की मदद करते थे। बाद में उन्होंने प्रयागराज में हिंदू साहित्य सम्मेलन में हिंदी साहित्य का अध्ययन किया। केशव प्रसाद मौर्य एक भारतीय राजनेता के तौर पर कहीं न कहीं हिंदी में भी अच्छी पकड़ रखते हैं, जिन्होंने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। केशव प्रसाद मौर्य का जो जन्म है वो कौशाम्बी जिले के सिराथू नामक एक गांव में हुआ था, किसान परिवार में। वह अपनी पढ़ाई के दौरान स्कूल की फीस भरने के लिए चाय और अखबार बेचा करते थे। केशव प्रसाद मौर्य अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हो गए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होने के बाद उन्होंने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा में तकरीबन 18 साल तक एक प्रचारक के रूप में काम किया और वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य रहते हुए उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही केशव प्रसाद मौर्य भी अपने गांव के चौराहे पर अपने माता पिता के साथ चाय स्टॉल पर अपनी युवावस्था में चाय बेचा करते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की जो शुरुआत है वो वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में सिराथू विधानसभा क्षेत्र से की थी, लेकिन उन्हें इस विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी राजू पाल से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से दोबारा चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। लगातार 2 बार हार का सामना करने के बाद वर्ष 2012 में उन्हें सिराथू विधानसभा सीट से विधायक के रूप में चुना गया और वर्ष 2014 में केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुना गया। 8 अप्रैल 2016 को चैत्र से पहले दिन ही केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की भाजपा का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया और उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की जो शुरुआत की वो 2002 के विधानसभा चुनाव में सिराथू विधानसभा क्षेत्र से की, लेकिन उन्हें इस विधानसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी राजू पाल से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य 2007 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से दोबारा चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। लगातार 2 बार हार का सामना करने के बाद वर्ष 2012 में उन्होंने सिराथू विधानसभा सीट से विधायक के रूप में फिर से चुना गया। अब ऐसे में 2 बार विधायक रहने के बाद वर्ष 2014 में केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुना गया। वहीं केशव प्रसाद मौर्य पेट्रोल पंप, एग्रो ट्रेडिंग कंपनी और कामधेनु लॉजिस्टिक आदि के मालिक हैं और साथ ही जीवन ज्योति अस्पताल में पार्टनर भी हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य सामाजिक कार्यों के लिए कामधेनु चैरिटेबल सोसाइटी भी चलाते हैं। अब ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का बढ़ता हुआ कद कहीं ना कहीं उनकी आगे की राजनीति को मजबूत करता है। सर, सेकंड बीओ यहाँ से है।
23 जनवरी 2021 को केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु स्वामी वासुदेवानंद के आश्रम में आयोजित जय श्री राम जन्मभूमि समर्पण निधि आयोजन में अपने 30 माह के वेतन का चेक सहयोग के रूप में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य स्वामी वासुदेवानंद को 11 लाख रुपए का चेक भेंट किया। वहीं केशव प्रसाद मौर्य भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। वह अपने नियमित रूप से भगवान शिव का पूजा पाठ करते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश के सिराथू विधानसभा सीट से समाजवादी गठबंधन पार्टी की उम्मीदवार पल्लवी पटेल के सामने 7000 वोटों से हार गए थे। वहीं 25 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने दूसरे उप मुख्यमंत्री काल में शपथ ली और साथ ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य और न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य का बढ़ता हुआ कद भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाता हुआ नजर आता है। साथ ही 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए हलफनामे से साफ हुआ था कि उन पर 10 गंभीर आरोपों के मामले दर्ज हैं, जिसमें धारा 302 हत्या का केस, धारा 153 दंगा को बढ़ावा देने का केस और धारा 420 धोखाधड़ी का केस जैसे आरोप भी शामिल हैं। वर्ष 2011 में मोहम्मद गौस हत्याकांड में उनका नाम शामिल है, जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि इस केस में वो बरी हो चुके हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि हरिद्वार में धर्म संसद के मंच से दिए गए हिंसा भड़काने वाले बयानों के बाद सूबे के मुख्यमंत्री चुप रहते हैं, तो ऐसे बयान देने वालों को और भी बढ़ावा मिलता है और उनके हौसले और ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या आप लोगों को बयान देकर लोगों को आश्वस्त नहीं करना चाहिए कि आप किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है? इस तरीके के सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य केशव प्रसाद मौर्य से पूछे गए थे। केशव प्रसाद मौर्य ने इसके जवाब में कहा कि भाजपा को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास करने में विश्वास रखते हैं। धर्माचार्यों को अपनी बात अपने मन से कहने का अधिकार होता है। आप हिंदू धर्माचार्यों की बात क्यों करते हो? बाकी धर्माचार्यों के बारे में क्या बयान दिए गए हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते हो? बातचीत के दौरान ही केशव प्रसाद मौर्य नाराज हो गए और माइक निकालकर फेंक दिया। इस तरीके से कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य का जो जीवन है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, उनको लोग पीएम योगी से उनकी तुलना करते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो अमित शाह का एक बड़ा योगदान रहा है केशव प्रसाद मौर्य को राजनीति में लाने का। जब से वो संगठन से जुड़े थे तब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अमित शाह का जो योगदान है उनके जीवन में हमेशा से बना रहा है। यही कारण है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य को कोई दिक्कत होती है तो वो दिल्ली जाने से चूकते नहीं है। ऐसे में अब अगर केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका जो नाम है पीएम मोदी के साथ जोड़कर इसलिए देखा जाता है कि चाय से पीएम बनने तक जो कहानी थी वही कहानी केशव प्रसाद मौर्य के भी जीवन में देखी जाती है और चाय की टपरी से निकलकर उप मुख्यमंत्री का सफर कहीं ना कहीं उनका बेहद संघर्षपूर्ण रहा है। ऐसे में सीएम पद के दावेदार के रूप में भी देखे जा रहे हैं। माना ही जा रहा है कि इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाकर इस बार अब वो गद्दी में कहीं ना कहीं अपनी पैठ बनाना चाहते हैं और उसी के जद्दोजहद और प्रयासरत दिखाई दे रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में केशव प्रसाद मौर्य इस बार यूपी की सत्ता में सीएम की गद्दी को पा पाएंगे या नहीं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में अपनी सत्ता की लड़ाई में केशव प्रसाद मौर्य सफल होंगे, क्या सीएम पद पर वो आसीन होंगे योगी आदित्यनाथ का पत्ता साफ करके या नहीं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये भी साथ बताइएगा कि केशव प्रसाद मौर्य ने ज्यादा संघर्ष किया है या पीएम मोदी ने। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।